हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल 8.2 है। ओके, क्वेश्चन में गिवन है द मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाय बी वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t। ओके, तो यहाँ पर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देखें, मैग्नेटिक फील्ड बी वाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, वाई डायरेक्शन है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो है 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ओके, साइन 0.5 इंटू 10⁻³ है ना। ये जो x का कोफिशिएंट होता है इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं और ये k होता है फेस कांस्टेंट, प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t, और t का जो कोफिशिएंट होता है अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो t का कोफिशिएंट ओमेगा होता है जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जनरल इक्वेशन अगर हम देखें तो बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यहाँ पर इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा जो होगा वो 1.5 इंटू 10⁻11 होगा। ओमेगा होगा 1.5 इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड होगा, और के जो फेस कांस्टेंट है वो होगा 0.5 इंटू 10⁻³ और इसे हम मेजर करते हैं रेडियन पर मीटर में। किसमें मेजर करते हैं? रेडियन पर मीटर में, है ना। यहाँ पर ए पार्ट अगर हम देखें तो उसमें वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो ये ओमेगा और के से ही हमको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पता चलेगा। अगर के का हम फार्मूला पुट करें तो वो होगा 2π/λ दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ ओके, और यहाँ पर लेमडा का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 2π डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻³ है ना। 0.5 मतलब 1/2 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4π इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, ये हमारे पास में आया लेमडा वेवलेंथ। लेमडा का मतलब क्या है? लेमडा का मतलब है वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ का आ गया मतलब ए का फर्स्ट वाला पोर्शन हमने कंप्लीट किया है। अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा से हमको फ्रिक्वेंसी पता चलेगा, है ना। ये अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा होता है 2πf, तो f इज इक्वल टू हम लिखेंगे ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π, और ओमेगा का वैल्यू कितना है? 1.5 इंटू 10⁻11, और इसको 2π से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको फ्रिक्वेंसी पता चलेगा और इसका यूनिट होगा हर्ट्ज। तो ये 2π से तो आपको ही डिवाइड करना है, ठीक है। इसी का बी पार्ट हम देखते हैं, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। उसका एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड फाइंड करना के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू बी नॉट। सी का अगर बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलती है, मतलब कि 3 इंटू 10⁻8 सी का वैल्यू होगा। ओके, यहाँ पर सी का वैल्यू हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हमारे पास एफ है लेमडा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का वैल्यू हमको पता चलेगा, है ना। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 3 इंटू 10⁻8 ही मिलने वाला है। तो 3 इंटू 10⁻8 और बी नॉट का वैल्यू यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻7 गिवन है, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 हम लिखेंगे, है ना। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 10⁻1 हमको मिलेगा, मतलब 60 वोल्ट पर मीटर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिला, है ना। बाकी सारे एक्सप्रेशन ऐसे ही होंगे, है ना। जो साइन का एक्सप्रेशन मिलेगा, साइनसोइडल जो फंक्शन रहेगा बिल्कुल सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें एक ट्रिक देख चुके हैं कि जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन होगा, प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर प्रोपगेशन का डायरेक्शन जो है वो माइनस एक्स एक्सिस है। ओके, यहाँ पर अगर बीच में प्लस आता है, अगर ये प्लस है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वो मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पर प्रोपगेशन का डायरेक्शन, ये थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अगर हम प्रोपगेशन का डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ओके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर हम देखते हैं
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन देखें तो वो होगा ई केप, जो हमको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस बी केप होगा, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन माइनस आई केप गिवन है, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वो मूव कर रही है। यहाँ पे बीच में अगर पॉजिटिव आता है, बीच में यहाँ पर अगर पॉजिटिव आता है तो ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव, और यहाँ पर एक्स है तो एक्स बता रहा है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ वो मूव कर रही है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। तो माइनस आई केप इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको फाइंड करना है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हमको पहले से समझ में आ रहा है कि जे केप है। ओके, हम यहाँ पर साइक्लिक रूल यूज करेंगे, है ना। हमको पता है कि जब के और जे, है ना, हम अगर के केप के साथ में आई केप का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जे केप मिलता है। ओके, और जे केप के साथ में अगर के केप के साथ आई केप का मल्टीप्लाई करते हैं तो जे केप मिलता है। आई केप के साथ अगर हम जे केप का मल्टीप्लाई करते हैं तो के केप हमको मिलता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइक्लिक रूल आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अब हमको आई केप चाहिए, माइनस आई केप चाहिए, है ना। अगर हम के का मल्टीप्लाई डेफिनेटली जे के साथ करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो हमको माइनस आई केप मिलने वाला है, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। अगर इस साइक्लिक रूल में आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मतलब के केप क्रॉस जे केप अगर हम करेंगे तो माइनस आई केप आने वाला है। तो ई केप जो होगा वो हमारा के केप होगा, है ना। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना आपको कि ई केप जो है वो के केप होगा। क्यों ई केप के केप क्यों होगा? क्योंकि जब के केप का जे केप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई केप आता है। ओके, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको साइक्लिक रूल याद रखना है। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हुआ, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो माइनस एक्स एक्सिस है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो जेड डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? जेड डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने लिखना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जेड डायरेक्शन में होगी वो होगी 60 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t। ये एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो जेड डायरेक्शन होगा। ओके, अगर हम इसको वेवफॉर्म की हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, है ना। यहाँ हमारे पास में नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। ये है हमारा वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड, और ये है हमारा जेड एक्सिस। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में होगी। ओके, ये जेड डायरेक्शन, और प्रोपोगेशन माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का वेवफॉर्म बनाना चाहेंगे तो आपको वाई डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वेवफॉर्म हम बनाना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेवफॉर्म अगर हम बनाना चाहें तो वो जेड डायरेक्शन में होगा, और एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्रोपोगेशन होगा, है ना। तो बहुत इजीली आप ये कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड करना एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस पे बेस्ड जेई में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं।